नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आपको पता ही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दिलचस्पी लगातार जाहिर कर रहे हैं। यहाँ बिहार के युवा चेहरा के तौर पर एनडीए में उभरते हुए एनडीए का समर्थन दलों में उभरते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि खुद को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे चिराग पासवान बिहार के आने वाले युवा चेहरों में से एक गिने जा रहे हैं, जिन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी कुछ प्रतिशत तक लोगों ने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि सीएम चेहरा के तौर पर उन्हें किसी ने अभी तक किसी दल ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन 42 साल के चिराग पासवान ने जिस तरह से ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव का समर्थन कर एनडीए का समर्थन छोड़ने का फैसला खुलेआम लिया, सार्वजनिक रूप से बिहार में राजनीति करने की दिलचस्पी जताकर केंद्र सरकार की तरफ अपना मुंह कम करने की बात खुलकर कही। इससे सवाल खड़े हुए, क्या धीरे धीरे केंद्र से अपना मन हटा रहे हैं चिराग पासवान? बिहार में आगामी चुनाव को लेकर कोई बड़ा दाव तो नहीं चलने वाले? कहीं एनडीए में उन्हें आगे ना करने पर उन्हें किसी बात की नाराजगी तो नहीं? ऐसे में चिराग पासवान ने हाल ही में दिए गए एक बड़े कार्यक्रम के दौरान इंटरव्यू में कई बात रखी। बिहार विधानसभा चुनाव, जाति की राजनीति से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग ने ये बात उसी वक्त कही पीएम मोदी को लेकर, जिससे ये साफ हुआ कि कुछ भी हो जाए केंद्र सरकार से वो फिलहाल नहीं हटेंगे। बिहार की राजनीति में फिलहाल उनका कदम नहीं होगा। तेजस्वी को भले ही राज्य स्तर पर उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो एनडीए के साथ है और इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बिहार में आगामी चुनाव को लेकर अब पीएम मोदी का समर्थन करते हुए फिर से एक कार्यक्रम में चिराग पासवान ने पीएम मोदी के किए हैं गुणगान। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से ही सीखा कि लोग कैसे काम करते हैं। उनके पिता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन पीएम मोदी के साथ काम करना अलग रहा। चिराग ने मोदी जी की वाहवाही करते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ काम करना बहुत अलग था उनके पिता का। इंदिरा गांधी का भी जिक्र चिराग ने किया और कहा, मोदी का मतलब है काम, आपको काम करना ही होगा और आप अपने विभाग को हल्के में नहीं ले सकते। आज की सरकार में मंत्री जवाबदेह है, प्रधानमंत्री नियमित रूप से चीज़ों का समीक्षा करते हैं। चिराग ने कहा, विपक्षी दलों में भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह अपने पिता की परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। चिराग ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उनकी ये सफाई थी। तेजस्वी के साथ, लालू के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और कुछ मुद्दों पर वो तेजस्वी का समर्थन करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सफाई में कही, क्योंकि एनडीए छोड़ तेजस्वी का समर्थन जो उन्होंने ताड़ी को लेकर बिहार में किया, इसके बाद सवाल तो चिराग को लेकर उठना था। इसी बीच उन्होंने सफाई में सार्वजनिक रूप से कहा कि विपक्षी दलों में उनके अच्छे दोस्त हैं और वो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे। उनके पिता के समय में भी विपक्षी दल के कई लोग उनके दोस्त हुआ करते थे। राजद परिवार की तरफ दोस्ती के संबंध पर चिराग ने कहा। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियों का असर कम होता जा रहा है। ऐसी लिस्ट में शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी का नाम है। और क्या चिराग को इससे कोई चिंता होती है? केंद्रीय मंत्री ने इसका भी जवाब दिया, मेरा मानना है कि अगर आप मजबूत बने रहेंगे तो कोई भी आपको आसानी से नहीं हरा सकता। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि कहीं चिराग को क्षेत्रीय दल के तौर पर अपनी पार्टी को कमज़ोर होते हुए देखकर ही अपनी दोस्ती याद तो नहीं आ रही है, राजद की दोस्ती, जो सही समय पर वो मौका देखकर पलट भी जाए। चिराग ने कहा कि अपने राज्य में अपनी पहचान बनाने और लोगों से जुड़ने की ज़रूरत सभी को है। वो अपनी पार्टी को भी इसके लिए हमेशा तत्पर रखेंगे। कोई भी गठबंधन आपको तभी साथ रखेगा जब आपके पास जनाधार होगा। जिस दिन मैं बिहार से अपने जुड़ाव को खो दूंगा, उस दिन मेरा अंत हो जाएगा। चिराग पासवान ने यही कहा। चिराग अपनी पार्टी को बिहार से जड़ से जोड़ना चाहते हैं खुद को। चिराग ने कहा कि वह जब प्रधानमंत्री से जब बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी और मुद्दे पर भी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से बात कर सकते हैं। वे लोग उनकी बात सुनते हैं, इसलिए उनकी पार्टी कमज़ोर नहीं पड़ी है एनडीए में।
चिराग ने भी कहा अगर उनके भीतर योग्यता नहीं होती तो वो आज अकेले होते, लेकिन आज उनके पास 5 सांसद हैं। अगर आपके अंदर क्षमता और योग्यता है तो अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे आप। चिराग ने यह बात कहते हुए नसीहत दी उन पार्टियों को जो कि अपना अस्तित्व क्षेत्रीय दल के तौर पर खो रही है। चिराग ने इस दौरान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को फिर रखा। उन्होंने कहा वह जानते हैं कि बिहार की क्या समस्याएं हैं। एक सवाल के जवाब में तभी चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के चुनाव में जाति एक बहुत बड़ा समीकरण रहा है। जी हाँ, जातीय समीकरण पर बात करते हुए चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव की पहले की रणनीति पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति एक बहुत बड़ा समीकरण है, इसके वो खिलाफ नजर आए। चिराग ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन एकजुट रहेगा और बड़ी जीत दर्ज करेगा। तो तेजस्वी का समर्थन भले ही जिस वजह से उन्होंने किया वो वजह ताड़ी से जुड़ा हो, ताड़ी को शराब से अलग रखने की मांग पर तेजस्वी ने भले ही जनताओं को अपनी तरफ खींचने का काम किया, तेजस्वी का समर्थन देकर, लेकिन एनडीए को छोड़ने का उनका विचार नहीं है। चिराग ने यह भी कहा कि वह भी MY समीकरण पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा है। जी हाँ, MY समीकरण का मतलब चिराग का महागठबंधन की तरफ नहीं, बल्कि उनका ये M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा है। यानी कि चिराग ने बिहार की महिलाओं और युवाओं के मुद्दे पर विशेषकर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। चिराग ने यह भी कहा कि हमने लोकसभा में इसे लागू किया। मेरी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 2 महिलाएं थीं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की जब बात करता हूं तो जब बिहारी आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों है, सवाल ये खड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में आप बिहारी नहीं होते, आपको ऊंची जाति, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के रूप में जाना जाता है, बिहारी के रूप में नहीं। चिराग ने यहाँ ये भी कहा बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। वक्फ कानून को लेकर भी बात करते हुए चिराग ने तभी कहा कि विपक्ष ने इस मामले में गलत प्रचार किया है। तेजस्वी को यहीं पर चिराग ने फिर लताड़ा। किसी मुद्दे पर तेजस्वी के साथ, लेकिन वक्फ कानून के मामले पर तेजस्वी के सीधा खिलाफ नजर आए हैं चिराग पासवान। चिराग ने ये कहा है कि गलत तरीके से इसका प्रचार हुआ। नागरिक संशोधन कानून CAA और आर्टिकल 370 के मामले में भी यही हुआ। चिराग ने कहा वो अल्पसंख्यकों का समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने तभी कहा मैं खुद भी आधा अल्पसंख्यक हूँ, मेरी माँ पंजाबी और सरदारनी है, मैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खुद लड़ता हूँ। अगर मुझे पता चला कि मुसलमानों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊँगा। मैं अपनी सरकार के सामने खड़ा हो सकता हूँ और जब चीज़ें गलत होगी तो मैं कुछ कह भी सकता हूँ। मैं ऐसी जगह अपनी सरकार में रखता हूँ। मैं गठबंधन में हूँ लेकिन मैं भाजपा नहीं हूँ, इसलिए मैं सहयोगी हूँ क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है। सिर्फ सनातनी मेरे विचार नहीं है, ये कहना है खास तौर पर चिराग का। चिराग ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का बात करती है और ये बात दोहराते हुए चिराग ने साबित किया है कि वो सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है।